नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कानपुर नगर। मैं आज अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस सी.टी. रविकुमार, जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने सिविल अपील संख्या 2435/10 मोरत्तू नलिनी कंठ बनाम बी मुदैया काली प्रसाद, जो अपील साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 में एक व्यक्ति द्वारा रजिस्टर्ड बिल पर गवाहों के प्रस्तुत न करने के कारण उस व्यक्ति को, जिसने उनके हस्ताक्षर को करते हुए देखा था, के आधार पर जो बिल है उसे प्रूफ कराना चाहता था। इस पर घटना इस प्रकार है कि आंध्र प्रदेश में एक 70 वर्षीय महिला बेक्कू बप्पा जो 70 वर्ष की थी, उसने अपीलांट नलिनी कंठ को, जब वह 1 वर्ष की कम उम्र थी, इसको अप्रैल 1982 में गोद लिया था और इसके बाद मई 82 में एक रजिस्टर्ड बिल किया अपनी संपत्ति का। उस संपत्ति को बिल करने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। वसीयतकर्ता की मृत्यु होने के बाद उस संपत्ति पर नलिनी ने अपना अधिकार जमाया। इस पर विपक्षी गोमती काली प्रसाद ने वहाँ के प्रधान न्यायाधीश में मुकदमा दायर किया और इस अपील और गोद को चैलेंज किया और वसीयत और उसको चैलेंज किया। और उन्होंने कहा कि ये वसीयत जो की गई है, इसके पहले 81 में भी एक वसीयत थी जिसको कैंसिल कर दिया गया है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ के प्रधान जो न्यायाधीश थे, उन्होंने वो जो बिल हुई थी, बिल में जो गवाह थे, जिनको साक्ष्य अधिनियम धारा 68 के तहत उस बिल को प्रूव करना था, उसमें एक गवाह की मृत्यु हो गई और एक गवाह का पता नहीं चला। लेकिन एक व्यक्ति को नलिनी की तरफ से प्रस्तुत किया गया और उन्होंने कहा कि मेरे सामने ये जो बिल करता थी बेकुम्पा ने मेरे सामने बिल को किया था। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने नलिनी के पक्ष में फैसला सुना दिया और संपत्ति का मालिक घोषित कर दिया। इस पर गोमती काली प्रसाद माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अपील फाइल किया। इसके बाद माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि 68 साक्ष्य अधिनियम में जो बिल है उसे प्रूफ करना बहुत ही आवश्यक है। अगर वो गवाहों द्वारा प्रूफ नहीं होती है तो जो चक्षुदर्शी साक्ष्य जिन्होंने देख करके कहा कि मेरे सामने हस्ताक्षर किया, वो पढ़ा नहीं जाएगा। और इस प्रकार उन्होंने जो 69 का साक्ष्य अधिनियम में जो बिल लिया था, लोअर कोर्ट ने उसको खारिज करते हुए नलिनी के विरुद्ध फैसला सुनाया और संपत्ति का जो नलिनी का अधिकार था उसे रद्द कर दिया। इस पर नलिनी कंठ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये अपील प्रस्तुत किया, जिस पर जस्टिस सी.टी. रविकुमार और संजय कुमार की पीठ ने लगभग 40 पृष्ठ का एक विस्तृत आदर साक्ष्य अधिनियम के धारा 69 और 68 में ये बताते हुए कि अगर कोई बिल हुई है और उस बिल को अगर गवाहों के साथ जिनके समक्ष हुआ, अगर उसे उनके गवाहों द्वारा प्रूफ नहीं किया गया है तो वो बिल निश्चित रूप से पढ़ी नहीं जाएगी। और इस प्रकार उन्होंने माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और ये कहा कि जो गोदनामा भी हुआ था वो गोदनामा भी विधि विरुद्ध था, गोदनामा को भी सही नहीं माना और संपत्ति के लिए इस तरीके से फर्जी जो प्रपत्र प्रस्तुत किए गए, फर्जी जो डॉक्यूमेंट बनाए गए, जो रजिस्टर किए, उसको सही न मानते हुए उन्होंने नलिनी की अपील को खारिज कर दिया। निश्चित रूप से
साक्ष्य अधिनियम में 69 जो धारा है उसमें अगर चक्षुदर्शी घटना के समय किसी के हस्ताक्षर को नहीं साबित कर सकता है, क्योंकि 68 में गवाहों को उस बिल को साबित करना पड़ता है। और ये जजमेंट हम सभी अधिवक्ताओं को पढ़ना चाहिए। मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को ये लेटेस्ट जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो किया गया उससे बता रहा हूँ। इस मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।